13 साल का लड़का रात के 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना कोई पैसे, बिना किसी भय के, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उसी पल से ये राधा रानी के अनन्य भक्त बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि कोई भी इंसान बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। 2006 में डॉक्टर्स ने साफ कर दिया कि इनकी दोनों किडनियां फेल है। हम ऐसे संत की बात कर रहे हैं जिसे हिंदू भी मानते हैं, जिसे मुस्लिम भी मानते हैं। आइए समझते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है 1969 में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका अनिरुद्ध पांडे है। पिता इनके शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी, जो कि काफी धार्मिक विचारों वाली है। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ इनके माता पिता तक सीमित नहीं था, इनके दादाजी भी एक सन्यासी रह चुके थे। बाद में इनके पिता ने भी सन्यास ग्रहण किया था। बचपन में दूसरे बच्चे जहां खेल कूद में ज्यादा रुचि लेते थे, वहीं अनिरुद्ध अपना ध्यान पूरा भक्ति में लगाते थे। 5वीं कक्षा तक आते आते इन्होंने गीता, प्रेस क्लब गोरखपुर की पुस्तकें, सुख सागर और अन्य पुराण का अध्ययन करते थे। जब भी घर में कोई कीर्तन होता तो पूरे मन से उसके अंदर वो लग जाते थे। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ करते थे। 9वीं कक्षा तक आते आते उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, घर छोड़ने का। एक दिन उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ ने सोचा बच्चा है, किसी संत के सत्संग सुन लिए होंगे, इसलिए इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। अगले दिन प्रातःकाल लगभग 3 बजे जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, तब इन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किए और घर से निकलने का निर्णय लिया। इनके साथ केवल 4 चीजें थी, गीता, कुशा का आसन, एक पीतल का लोटा और चादर। रात के अंधेरे में वो घर से निकल गए। 15 किलोमीटर तक वो चलते रहे। सुबह होने तक वो चलते चलते जंगल में एक शिव मंदिर में पहुंच गए। 14 घंटे भूखे प्यासे वो बैठे रहे। करीब करीब 12 बजे जब वो अपने ध्यान में बैठे, तब किसी आदमी की एक आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने अपना ध्यान टूटा और दरवाजे की तरफ देखा तो एक आदमी खड़ा था, जो पूछ रहा था कि यहाँ पर कोई सूरदास करके कोई व्यक्ति रहते थे, लेकिन वो उनके लिए दही लेकर आए थे, लेकिन वो व्यक्ति अब नहीं है। तो उन्होंने वो दही अनिरुद्ध को दिया। अनिरुद्ध ने 4 लोटे अपने पीतल के लोटे से दही पिया। दूसरी तरफ जब महाराज के घर वालों को ये बात पता चली कि घर से वो भाग गया है, तो वह उसकी तलाश में निकल पड़े। 3 दिन की तलाश में जब किसी व्यक्ति ने कहा कि एक गोरा चिट्टा बच्चा मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, तब पूरे परिवार वाले उनके पास पहुंचे और मंदिर में जब जैसे ही उनके पिताजी पहुंचे और पिताजी को देखकर अनिरुद्ध उसी अवस्था में ध्यान में बैठे रहे। जब पिताजी ने कहा उठ जाओ, अनिरुद्ध अपनी ध्यान की अवस्था में बैठे रहे, लेकिन 2 बार बोलने पर भी जब नहीं उठे और जब तीसरी बार कठोर अवस्था में जब पिता ने कहा कि उठ जाओ, तब अनिरुद्ध ने अपने दृढ़ और साहस से कहा कि ये मेरा पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित है। तब पिता ने अनिरुद्ध को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम बंजर जमीन पर भी बैठोगे, वहां पर फूलों की बरसात होगी। उसके बाद महाराज अपने माता पिता से आज तक नहीं मिले और वो एक बड़े सन्यासी हो चुके थे। घंटों अपनी तपस्या में लीन रहते थे और वो एक ब्रह्म शिक्षा भी ले चुके थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियां फेल है, उसके बाद भी किस तरीके से कोई इंसान जीवित रह सकता है, और ये सभी केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।